गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.b का क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा क्वेश्चन लेकर के आया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस सवाल और इस टाइप के सवाल को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका हमें मान निकालना है। इससे पहले कि जितने भी वीडियो थे आप लोगों को बताया गया था, आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे। साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है जी? 1/2 प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। माइनस दिया है cosec 60, तो cosec 60 का मान कितना होता है? कितना होता है? cosec मतलब साइन का उल्टा, यानी कितना आ जाएगा? 2/3 और सबके बटे में sec 30 अंश का मान कितना होगा? 2/3 प्लस है तो प्लस। cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान कितना होता है? 1। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2, 1 और करड़ी में 3 का लेते हैं एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो फिर कितना मिलेगा मुझे? यहाँ 2, 1 करड़ी में 3 का एलसीएम ले लेंगे तो मुझे मिलेगा 2 करड़ी में 3। ठीक है ना, 2 करड़ी में 3। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो 2 से 2 आपका क्या हुआ? कट गया। कितना बच गया है? करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? करड़ी में 3 आएगा। और प्लस है तो यहाँ कितना आएगा? प्लस। अब एक बार लेके जाएंगे तो ये पूरा पूरा आएगा। तो क्या होगा? 2 करड़ी में 3 का गुणा किस में करेंगे? 1 में। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 3। माइनस से क्या आएगा? माइनस। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या हुआ? कट गया। कितना बचा? 2। और 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में? चलिए अब हम लोग देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ करड़ी में 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस, करड़ी में 3 का भाग करड़ी में 3 में करेंगे, कितना बचेगा? करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या होगा? कट गया। कितना बचेगा? 2। और ये 2 का पूरा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4। उसके बाद प्लस 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। करड़ी में 3 का पूरा 1 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? करड़ी में 3 और प्लस 1 है तो ये पूरा पूरा रहेगा। अब इसका गुणा हम लोग किसमें करेंगे? 1 में। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2 करड़ी में 3। ये बात समझ में आया यहाँ तक? तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं, 2 करड़ी में 3 ये और 2 करड़ी में 3 से क्या हुआ? कट गया। तो कितना बचेगा? एक चीज समझिए यहाँ पर, देखिए करड़ी में 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो 2 बार और 1 बार कितना बार हो जाएगा? 3 बार होगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि 3 करड़ी में 3 और माइनस कितना हो जाएगा? 4। और वही सेम चीज नीचे देखिए, यहाँ करड़ी में 3 2 बार है, यहाँ कई बार है? 1 बार है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। इसी को पहले लिख दे रहे हैं, 3 करड़ी में 3 और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा? 4। हर में देखिए करड़ी का मान दिया है ना, मान जो है करड़ी में है। जब मान करड़ी में रहता है हर वाला तो क्या करते हैं? परिमेयीकरण ना, यानी नीचे का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा। तो आइए गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3 करड़ी में 3 प्लस है क्या होगा? -4 और बटे में कितना आ जाएगा? 3 करड़ी में 3 -4। तो क्या करेंगे? ऊपर का गुणा हम लोग ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा कहाँ कर देंगे? नीचे कर देंगे। तो हम देख पा रहे भैया ऊपर वाला देखो क्या है? समान है ना,
जब ऊपर वाला समान है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं हम लोग यहाँ आ जाएगा 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और बटे में बताइए, देखिए एक बार प्लस है एक बार क्या है, माइनस है, तो क्या होता है पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर। अब पहले के स्क्वायर को क्या लिखेंगे बताइए, आ जाएगा 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और माइनस दूसरे के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और यहाँ लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a ये हो गया और b ये हो गया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब आपका आ जाएगा 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना दिया है 3 करड़ी में 3 और इंटू b का मान कितना 4। और पूरे के बटे में ध्यान देखिए, हम लोग पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी क्या हुआ, कट गया, केवल कितना बचेगा 3, यानी यहाँ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 27 और माइनस 4 जो 16। ये बात समझ में आया। और वही सेम प्रोसेस इधर भी होगा, तो आइए हम लोग इस चीज को यहाँ आगे देखते हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए करेंगे 3 का स्क्वायर कितना है, 3 त्रिक का 9 त्रिक, यहाँ पे आपका आ गया 27 और प्लस 4 चौक 16 और माइनस 2 दियाए 6 चौका आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 करड़ी में 3 और बटे में यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। यहाँ ये क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा। 7 6 13 की 3 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 करड़ी में 3 और बटे में कितना आएगा 11। क्या हर वाला मान करड़ी में है, नहीं है, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। बताइए बात समझ में आया कि नहीं, किसी को कहीं कोई दिक्कत। तो आइए हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा और पांचवा, पहले चौथा देखेंगे फिर पांचवा, ये दोनों साथ ही चले नहीं अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ साइन 60 अंश का मान लिख देते हैं। बताइए साइन 60 अंश का मान कितना होगा, करड़ी में 3 बटे 2 और गुणे भैया काश 30 अंश का मान, करड़ी में 3 बटे में 2 और प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और काश 60 अंश का मान 1/2। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, केवल कितना बचेगा 3, 2 दूना 4 और प्लस 1 1 का और 2 दूना 4। हर समान है क्या, तो अंश आपस में चाहे जुड़ जाए चाहे घट जाए ना। तो 3 और 1 कितना आ जाएगा भैया 4, और दोनों में से किसी एक को उतारेंगे, 4 1 का, यानी आपका भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए दिया यहाँ पे 5 दिया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 और गुणे काश 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस दिया है तो प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है जी 2 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और माइनस tan 45 अंश का मान 1 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और सबके बटे में कितना आएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस काश 30 अंश का मान करड़ी में 3 बटे में 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आपका कितना आएगा 5 और गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो और माइनस कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पूरे बटे में बताइए 1 का स्क्वायर 1 और बटे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4,
यहाँ करड़ी में 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं, ठीक है ना। और इस चीज को यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 का 5 और बटे में कितना आ जाएगा 4, प्लस दिया है तो यहाँ पे प्लस 4 चौका 16 और बटे में कितना आ जाएगा 3 और माइनस 1 और सबके बटे में देखिए हर समान है ना, तो अंश आपस में जुड़ जाए चाहे घट जाए, प्लस दिया तो क्या होगा जुड़ेगा, हर समान है दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे, यानी 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 बटे में 4 से 4 क्या हुआ, इसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 4 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 12। ये 4 का पारा कई बार पढ़े, 3 बार, 3 का गुणा 5 में 3 बचे प्लस 3 का पारा कई बार 4 बार और यहाँ पे 16 में गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64 और माइनस 1 का पारा 12 बार और 12 का 12 जाएगा, कोई दिक्कत। ये दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ बटे में कितना आएगा 1 आएगा और हर में 1 का कोई महत्व होता है नहीं होता है। यहाँ कितना आ जाएगा जोड़िए, 5 4 कितना आ गया 9 और यहाँ पे 6 कितना आ गया 7 और माइनस कितना आ जाएगा 12 और बटे में कितना आ जाएगा 12। अब क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 6 और बटे में कितना आ जाएगा 12। ये 67 बटे 12 आपका आंसर। तो आइए हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कहना है कि सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है cos स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे हल करना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ बताइए cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, प्लस है तो क्या आएगा प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये तो हमें सिद्ध करना है। करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। यहाँ देखिए हर समान है ना, तो ये अंश आपस में चाहे जुड़ जाए चाहे घट जाए, प्लस है तो क्या होगा जुड़ जाएगा। 3 है कितना जाएगा आ जाएगा 4 और बटे में दोनों में से किससे जोड़ पाएंगे 4 से क्या होगा ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे भैया, हर समान है दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे उतार लेंगे। यहाँ प्लस दिया तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 और 4 1 का 4। देखिए 1 आ गया कि नहीं आ गया, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना। तो आइए जो है हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, कह रहे हैं कि यदि थीटा बराबर 45 है, कितना है थीटा बराबर 45 है, तो हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बराबर होना चाहिए किसके साइन 2 थीटा के बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ थीटा दिया वहाँ कितना लिखेंगे 45। आइए रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 गुणे साइन दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और थीटा दिया है तो थीटा का मान कितना होगा 45, और इनटू में यहाँ दिया है काश, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे काश, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा 45, और बराबर दोनों साथ में लेके चलते हैं। यहाँ साइन दिया है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना साइन 2 दिया है तो 2, और गुणे में थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 गुणे, बताइए साइन 45 अंश का मान कितना आता है 1/करड़ी में 2, और गुणे cos 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे साइन, ये बताइए 45 गुना कितना आता है 90 आता है। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा 1 में 2 1 का यानी 2 बटे करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो क्या होगा करड़ी हट जाएगा, केवल कितना बचेगा 2,
और बराबर। बताइए साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता कि नहीं होता है? यहाँ देखिए 2 1 का, यानी 1 बराबर है किसके? 1 के। यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही।